प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, भजन संहिता 37 अध्याय का 3रा वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन भजन संहिता 37 का 3, प्रभु पर भरोसा रखो और भले काम करो, पृथ्वी पर निवास करो और सत्य का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप लोग जल्दीबाजी न करें। आप लोग प्रभु पर अपने भरोसा को बनाए रखें, प्रभु पर अपने विश्वास को बनाए रखें। आपका भरोसा अटल हो, आपका भरोसा दृढ़ हो। साथियों, तभी आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं। सत्य परमेश्वर है, परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करें, तभी आप पृथ्वी पर शांतिपूर्वक निवास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। साथियों, एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। वह एक नगर में जाता था, तब वहाँ एक स्त्री हमेशा उसकी मेहमानबाजी किया करती थी। हालेलुया। साथियों, एलीशा नामक एक भविष्यवक्ता था और वह परमेश्वर का सेवक था। जब वह सेवा के लिए गांव में जाता था, तब वहाँ एक स्त्री हमेशा उसकी मेहमानबाजी किया करती थी। हालेलुया। क्योंकि साथियों, वह परमेश्वर का सेवक था, इसलिए वह उनका आदर रखती थी। हालेलुया। साथियों, आज भी जब परमेश्वर का सेवक किसी गांव में या नगर में जाता है तो उसका आदर सम्मान लोग करते हैं। उसी प्रकार वह स्त्री उसका आदर सम्मान करती थी और सभी प्रकार से उनकी सेवा करती थी। और उसे, क्योंकि उसकी सेवा इसलिए करती थी, वह दुखी थी, दरिद्र थी, दीन थी और उसके पास में बाल बच्चे भी नहीं थे। हालेलुया। साथियों, परंतु परमेश्वर के सेवक का हमेशा सम्मान करने से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। साथियों, जब वह परमेश्वर के सेवक का वह सम्मान करने लगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष का आगमन उस पर हुआ। साथियों, कुछ समय बीतने के बाद भी परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। कुछ समय के बाद बीतने के बाद उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साथियों, बाइबल कहती है कि बहुत से लोगों के भले कामों के बारे में लिखा है और उनके इस भले कामों की वजह से परमेश्वर उन पर संतुष्ट होकर के आशीष दिए बिना नहीं रह सकता है। साथियों, संसार दुष्टताई से भरा हुआ है, परंतु हमें भलाई से पेश आना है, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, भले काम करें। साथियों, हम दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय का हम 8 से 17 देखते हैं। साथियों, राहाब नाम की एक वेश्या ने, हालेलुया, राहाब नामक एक वेश्या थी। उस वेश्या ने इजराइल से आए हुए 2 भेदियों को मेहमान स्वीकार करके उन्हें अपने घर में सहारा दिया।
साथियों, इसलिए जब उस नगर का विनाश किया गया तब परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार वालों को बचाया। हालेलुया। क्योंकि उसने राहाब जो नाम की जो वेश्या थी, उस पर उन्होंने उन दो भेदियों पर उसने भरोसा किया और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हम यहोशू की किताब 2 अध्याय का 1 से 21 वचन को देखते हैं। साथियों, परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। भला काम तो ये भी है साथियों, परमेश्वर के लिए, हमें मनुष्य के लिए नहीं साथियों, हमें परमेश्वर के लिए दान देना आना चाहिए। साथियों, सच में यह है कि लोग विश्राम दिवस के दिन जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, चर्च में जाते हैं और चर्च में जाकर के प्रार्थना भी करते हैं, परंतु वे लोग भेंट और 10वां अंश से चोरी करते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का ना अनुग्रह उन पर होता है, ना परमेश्वर की आशीष उनको मिलती है। साथियों, सच यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की जरूरत नहीं है। साथियों, वह हमारा परमेश्वर संपन्नता से भरा हुआ है और अपने पास जो है वह परमेश्वर ने ही दिया है। साथियों, जो आपके पास में धन है, इसको किसने दिया? साथियों, वह धन जो आपके पास में है उसको परमेश्वर ने ही दिया है, परंतु जब हम परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुत आयास से देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग दान देना तो भूल जाते हैं मगर मांगना नहीं भूलते। साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं? आप लोग बताइए साथियों कि हम सब लोग परमेश्वर को कितना देते हैं और इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं ज़्यादा दान? हालेलुया। यह महत्वपूर्ण है साथियों, यह महत्वपूर्ण है साथियों। एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं यह परमेश्वर देख रहा था। साथियों, उस प्रार्थना घर में बड़े बड़े अमीर लोग आए। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। साथियों, थोड़ी देर के बाद में एक गरीब विधवा वहाँ पर आई। उसके पास में बड़ी रकम नहीं थी। साथियों, उसने केवल 2 सिक्के डाले और तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। साथियों, आप लोग बताइए कि यह कैसे हो सकता है कि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रकम डाली, बड़ा बड़ा दान दिया और वह जो विधवा स्त्री थी उसने 2 सिक्के डाले और उसको यीशु ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। साथियों, उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली, तब यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्यों साथियों? उन सब ने तो अपनी बढ़ती में से दान में डाला था। साथियों, जितने बड़े बड़े अमीर लोग थे उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में डाला था और उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी साथियों। हालेलुया। तो भी उनके लिए वह मामूली थी। हालेलुया। साथियों, उन लोगों ने अपनी बढ़ती में से दान में डाला था। उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी, उनके लिए वह मामूली रकम थी। साथियों, परमेश्वर ने इसलिए कहा कि सबसे बढ़कर डाला है। उस विधवा ने अपने घटी में से सारी जीविका डाल दी थी। हालेलुया। सब लोग बढ़ती में से डालते हैं,
और वो विधवा अपनी घटी में से डाल दिया था। हालेलुया। सारी जीविका घटी में से डाल दी थी। साथियों, उसकी रकम छोटी दिखती है तो भी वह उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में सबसे बढ़कर दान है। हालेलुया। सबसे बढ़कर है साथियों। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भलाई करना आप लोग ना भूलें, प्रेम करना ना भूलें। वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को हमें जल्द याद कराता है। हालेलुया। बुराई का भी स्मरण किसी को नहीं होता है, लेकिन अच्छाई का स्मरण हमें जल्दी होता है। हालेलुया। बहुत से लोग साथियों, नए में मसीह के पास आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबिल पढ़ते हैं, बहुत प्रभु के बारे में बोलते हैं, बाइबिल में दिए हुए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। परंतु जैसे जैसे पुराने होते हैं वैसे वैसे लोग भूल जाते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, समय बदल जाता है, बाइबिल पढ़ना बंद कर देते हैं और उनका जीवन पुराना हो जाता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो आप पर भरोसा रखता है। प्रभु जी, उन्हें शांति प्रदान करें। प्रभु, आप पर जो भरोसा करता है, भले काम करता है, उनके जीवन में भले काम हो। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक मनोकामना पूरी हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, जो आपके विपरीत नहीं है, जो मांगते हैं उनकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, तो आज परमेश्वर के सामने आप लोग घुटने में जाओ या सीने पर हाथ रखो और उस भले काम को याद करो और परमेश्वर से को पुकारो। सत्य परमेश्वर है, वह आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, आपकी मनोकामनाओं को वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने बीमार हैं, जितने शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन शैतान से आज़ाद हो जाएं, बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु, जिनके घर में प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह नहीं होता है, उन सब के घर में प्रभु आज से आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बहुत आयात से होता रहे। आमीन।